सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज हम आपको हिंदी विषय में क्षितिज पुस्तक के गद्य वाले भाग के पहले पाठ का स्वाध्याय करेंगे। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के बारे में जानने से पहले जो इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, पहले मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। प्रेमचंद जी के बारे में जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 को वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका जो मूल नाम था वह था धनपत राय। प्रेमचंद का जीवन अभावों में बीता, अर्थात परेशानियां झेलते रहे बचपन से ही, और उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई, अर्थात पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पाए। अभाव में रहने के कारण, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह बीए तक ही अपनी शिक्षा कर पाए। देश सेवा में जुटने के बाद उन्हें, क्योंकि देश सेवा में जुटने के बाद कहने का मतलब है कि उन्होंने उस समय हमारा देश जो है गुलाम था, ठीक है। इसलिए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी कई आंदोलनों में भाग लिया था। तो देश सेवा के कार्य में संलग्न हो गए। जुटने के बाद उनकी सरकारी नौकरी थी, तो उन्हें अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। देश सेवा, कई आंदोलनों में भाग लिया उन्होंने, तो इस चक्कर में उन्हें अपनी जो नौकरी थी, सरकारी नौकरी, वह छोड़नी पड़ी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद लेखन कार्य के माध्यम से ही देश सेवा में जुट गए। अर्थात लेखनी, अपनी साहित्य के माध्यम से उन्होंने देश की आज़ादी के कार्य में पूरा सहयोग अपनी ओर से किया। अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। उसके बाद उनकी रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं अधोलिखित हैं, नीचे दी गई हैं। उनकी रचनाओं के नाम, जैसे कायाकल्प उनकी रचना है, ये भी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान, करबला, प्रेम की वेदी, कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने पुस्तकों की रचना, नाटकों की रचना, उपन्यास अन्य करने के साथ साथ उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये पत्रिकाएं हैं हंस, जागरण, माधुरी। इन पत्रिकाओं का उनने संपादन भी किया था। अब उसके बाद उनकी जो साहित्यिक विशेषता, प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय
जागरण तथा समाज सुधार था। राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार था। उनका पहला कहानी संग्रह, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, सोजे वतन, जो उन्होंने पहला अपनी कहानी लिखी है, देशभक्ति के इस ओजस्वी स्वर के कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। जो उन्होंने अपना पहला कहानी संग्रह अर्थात पहली जो कहानी उन्होंने लिखी है, उस सोजे वतन, यह कहानी देशवासियों के लिए, आज़ादी के लिए बड़ी प्रेरणादायी थी। इसलिए अंग्रेज सरकार जो थी, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, इसलिए उनने इसको जब्त कर लिया, ले लिया है इनके। उसके बाद प्रेमचंद की रचनाओं में भारत के किसानों की आर्थिक दुर्दशा तथा दलितों पीड़ितों की परेशानी का मार्मिक एवं हृदय विदारक वर्णन किया है। जो भी उनने रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में या तो किसानों से संबंधित है, किसान की परेशानी है, किसान किस प्रकार से ऋण लेते लेते जो है अपनी आत्महत्याएं करने लग जाता है, जमींदारों की जो प्रथा थी पहले, और साथ ही साथ जो पीड़ित शोषित लोग थे, दलित लोग थे, उन पर किस प्रकार से अत्याचार होता था। तो उनकी सब हृदय विदारक जो घटनाएं हैं, उन सब का वर्णन इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं हैं उन्हें विशेष रूप से किया है। उनकी कफन, पूस की रात, सदगति, ठीक है, ये जो कहानियाँ इन्हें लिखी, कफन, पूस की रात, सदगति आदि में जो शोषण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर प्रभावित हो रहा है, उनके इन रचनाओं में शोषण के विरुद्ध स्वर प्रवाहित हो रहा है। अर्थात इस प्रकार से जो भी इनके नाटक थे, कहानियाँ थी, वह शोषित पीड़ित वर्ग को उजागर करने के लिए थी, और एक और उन्होंने भारतीयों को गुलामी से आज़ादी करने के लिए भी कई ऐसी रचनाएं, साहित्य को लिखा था, जिससे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान अपनी ओर से किया था। अब इनकी भाषा शैली, प्रेमचंद की भाषा आम आदमी की भाषा की तरह, आम बोलचाल की भाषा जैसे होती है, बोलते हैं आपस में लोग, प्रेमचंद की भाषा आम आदमी की भाषा की तरह सरल और मुहावरेदार, मुहावरे जरूर थे हैं, मुहावरेदार है। उन्होंने अपनी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग बड़ी कुशलतापूर्वक किया है। यानी मुंशी प्रेमचंद की जो भाषा रही है साहित्य की, वह आम आदमी के बोलचाल की भाषा के रूप में रही है। उन्होंने, हाँ, इतना ज़रूर है कि उनकी भाषा में मुहावरों का बहुत समावेश है, और उन्होंने सामान्य रूप से अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी भाषा के जो वो सामान्य बोलचाल के प्रचलित शब्द हैं, उन शब्दों का भी बड़ी कुशलतापूर्वक अपने साहित्य में या अपनी भाषा में प्रयोग किया है। तो ये हो गई मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सूक्ष्म जानकारी। अब आज का गृह कार्य इन्हीं से संबंधित होगा। आज का गृह कार्य इस प्रकार से है, इसको सुंदर लेख में कक्षा कार्य की कॉपी में आप लोग कार्य कर रहे होंगे। इससे पहले का कार्य आप कक्षा कार्य की कॉपी में पूर्ण कर चुके होंगे। अब व्यवस्थित तरीके से अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में कार्य करेंगे, सुंदर ढंग से करना है, ये ध्यान रखें। आज का
पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहला सवाल, आपने जो अभी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी करी, उसी में से ये प्रश्न है। जीवन परिचय जहाँ पर था मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन लिखा ना से प्रारंभ में, तो उसमें देख लेंगे मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के या बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न होगा, मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के नाम लिखें और याद करें। जो रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं उनको लिखना है सुंदर लेख में और उनको याद भी कर लेना है। अभी रचनाएं ऊपर आपको बताई मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, कौन कौन से उन्होंने पुस्तकें लिखी, कहानी, नाटक हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं लिखनी है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं अधोलिखित हैं, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, प्रेम की वेदी, कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको सुंदर लेख में आपको लिखना है। साथ ही मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस, जागरण और माधुरी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर सुंदर लेख में लिख लेंगे और जीवन परिचय उनका ठीक से याद कर लेंगे और कार्य व्यवस्थित करें। कक्षा कार्य की कापी में संपूर्ण कार्य जो आज तक बताया है उसे करने के लिए पहले सूचना भी मेरे द्वारा आप लोगों को दे दी गई है। इसलिए कार्य सब प्रत्येक बच्चे का सुंदर लेख में अच्छा सा होना चाहिए। कोई भी एक पाठ पूर्ण होने के बाद फिर नए पृष्ठ से दूसरे पाठ का कार्य आरंभ करें। इस बात का भी ध्यान रखना। एक पाठ जब पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होने के बाद मान लीजिए आधा पेज बच रहा है तो उस आधे पेज में नहीं करेंगे, बल्कि नए पेज से नया पाठ अगर आरंभ हो रहा है तो उसको नए पेज से शुरू करना, ये ध्यान रखना। और कार्य सबका सुंदर हो, व्यवस्थित हो और याद करना, उस कार्य को याद भी करना है, लिखने के साथ साथ याद भी करना है। ठीक है। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर आगे की बात।